यही विधि निज गुण दोष कही सबही बहुरी सिरु नाई बर नाउ रघुबर बिसत जसु सुनी कली कलशु नसाई। इस प्रकार अपने गुणों दोषों को कहकर और सबको फिर सिर नवा कर मैं श्री रघुनाथ जी का निर्मल यश वर्णन करता हूँ, जिसके सुनने से कलयुग के पाप नष्ट हो जाते हैं। जाग बालिक जो कथा सोहाई भारद्वाज मुनि भर ही सुनाई कही हऊ सोई संवाद बखानी सुनहु सकल सज्जन सुकुमानी। मुनि यज्ञ वाल्क्य जी ने जो सुहावनी कथा मुनि श्रेष्ठ भारद्वाज जी को सुनाई थी, उसी संवाद को मैं बखान कर कहूँगा, सब सज्जन सुख का अनुभव करते हुए उसे सुने। शंभु किन्न यह चरित सुहावा बहुरी कृपा करी उमहि सुनावा सोई शिव काग भूषुंडी तिन्ना राम भगत अधिकारी चिन्ना। शिवजी ने पहले इस सुहावन को चरित्र को रचा, फिर कृपा करके पार्वती जी को सुनाया। वही चरित्र शिवजी ने काक भूषुंडी जी को राम भक्त और अधिकारी पहचान कर दिया। तेहि सन जग बलिक पुनि पावा तिन्ने पुनि भारद्वाज प्रति गावा ते श्रोता बक्ता समलीला समदर्शी जानहि हरि लीला। उन काक भूषुंडी जी फिर यज्ञ वाल्क्य जी ने बताया पाया और उन्होंने फिर उसे भारद्वाज जी को गाकर सुनाया। वे दोनों वक्ता और श्रोता यज्ञ वाल्क्य और भारद्वाज समान शील वाले और समदर्शी हैं और श्री हरि की लीला को जानते हैं। जानी तीनी काल निज ज्ञाना करताल गत अमलक समाना और ऊजे हरि भगत सुजाना कही सुनहि समुझाई विधि नाना। वे अपने ज्ञान से तीनों कालों की बातों को हथेली पर रखे हुए आंवले के समान प्रत्यक्ष जानते हैं और भी जो सुजान भगवान की लीलाओं का रहस्य जानने वाले हैं, हरि भक्त हैं, वे इस चरित्र को नाना प्रकार से कहते सुनते और समझते हैं। दोहा मैं पुनि निज गुरु सन सुनी कथा सो सुकर खेत समुझी नहीं तसी बालपन तब अति रहे हूँ अचेत। फिर वही कथा मैंने वारा क्षेत्र में अपने गुरुजी से सुनी, परंतु उस समय में लड़कपन के कारण बहुत बेसमझ था, इससे उसको उसी प्रकार अच्छी तरह समझा नहीं। श्रोता वक्ता ज्ञान निधि कथा राम के गुण कीमी समझूं मैं जीव जड़ कलीमल ग्रसित विमूढ़। श्री राम जी के गुण कथा के वक्ता कहने वाले और श्रोता सुनने वाले दोनों ज्ञान के खजाने पूरे ज्ञानी होते हैं। मैं कलयुग के पापों से ग्रास हुआ महामूढ़ जड़ जीव भला उसको कैसे समझ सकता था। तदपि कही गुरु बारही बारा समुझी परी कछुमति अनुसारा भाषा बद्ध करीबी में सोई मोरे मन प्रबोध जही होई। तो भी गुरुजी ने जब बार बार कथा कही तब बुद्धि के अनुसार कुछ समझ में आई, वही अब मैं द्वारा भाषा में रची जाएगी, जिससे मेरे मन को संतोष हो। जस कहछु बुद्धि विवेक बल मेरे तसु कही हाहू हिया हरि के प्रेरे। निज संदेह मोह भ्रम हरनी करूँ कथा भव सरिता तरनी। जैसे कुछ मुझ में बुद्धि और विवेक का बल है, मैं हृदय में हरि की प्रेरणा से उसी के अनुसार कहूँगा। मैं अपने संदेह अज्ञान और भ्रम को हरने वाली कथा रचता हूँ, जो संसार रूपी नदी के पार करने के लिए नाव है। बुध विश्राम सकल जन रजनी राम कथा कली कल शोभी भंजनी। राम कथा कली पनंग भरनी पुनि विवेक पावक कहूँ अरनी। राम कथा पंडितों की विश्राम देने वाली, सब मनुष्यों को प्रसन्न करने वाली और कलयुग के पापों का नाश करने वाली है। राम कथा कलयुग रूपी सांप के लिए मोरनी है और विवेक रूपी अग्नि के प्रकट करने के लिए अरणी मंथन की जाने वाली लकड़ी है। अर्थात इस कथा से ज्ञान की प्राप्ति होती है। राम कथा कली कामाद गाई सुजान सजीविनी मुरी सुहाई। सोई बधु वसुधातल सुधा तरंगिनी भई भंजनी भ्रम भेक भुजांगिनी। राम कथा कलयुग में सब मनोरथों को पूर्ण करने वाली कामधेनु गो है और सज्जनों के लिए सुंदर संजीवनी बड़ी जड़ी है। पृथ्वी पर यही अमृत की नदी है, जन्म मरण रूपी भय का नाश करने वाली और भ्रम रूपी मेढकों को खाने के लिए सर्पिणी है। असुर सेन सम नरक निकंदिनी साधु विबुध कुलहित गिरी नंदिनी।
संत समाज पयोधि रमासी, विश्व भर अचल क्षमासी। यह राम कथा असुरों की सेना के समान नरकों को नाश करने वाली और साधु रूप देवताओं के कुल का हित करने वाली पार्वती दुर्गा है। यह संत समाज रूपी क्षीर समुद्र के लिए लक्ष्मी जी के समान है और संपूर्ण विश्व का भार उठाने में अचल पृथ्वी के समान है। जम जगन मुहमसी जग जमुनसी, जीवन मुक्ति हेतु जनु काशी, राम ही प्रिय पावनी तुलसी जी, तुलसीदास हित हिया उलसी। यमदूतों के मुख पर कालिक लगाने के लिए यह जगत में यमुना जी के समान है और पार्वत और जीवों को मुक्ति देने के लिए मानो काशी ही है। यह श्री राम जी को पवित्र तुलसी के समान प्रिय है और तुलसीदास के लिए तुलसीदास जी की माता के समान हृदय से हित करने वाली है। शिव प्रिय मेकल सेला सुतासी, सकल सिद्धि सुख संपत्ति राशि, सदगुण सुरगण अम्ब आदिति सी, रघुबर भक्ति प्रेम परिमिति सी। यह राम कथा शिव जी को नर्मदा जी के समान प्यारी है। यह सब सिद्धियों की तथा सुख संपत्ति की राशि है। सद्गुण रूपी देवताओं के उत्पन्न और पालन पोषण करने के लिए माता आदिति के समान है। श्री रघुनाथ जी की भक्ति और प्रेम की परम सीमा सी है। दोहा। राम कथा मंदाकिनी चित्रकूट चित चारु, तुलसी शोभक सनेहो बनसिय रघुबीर बिहारू। तुलसीदास जी कहते हैं कि राम कथा मंदाकिनी नदी है, सुंदर निर्मल चित्त चित्रकूट है और सुंदर स्नेही वन है जिसमें श्री सीताराम जी विहार करते हैं। रामचरित चिंतामणि चारु, संत सुमति तिय सुभग सिंगारु, जग मंगल गुण ग्राम राम के दानी, मुक्ति धन धर्म धाम के। श्री रामचंद्र जी का चरित्र सुंदर चिंतामणि है और संतों की सुबुद्धि रूपी स्त्री का सुंदर श्रृंगार है। श्री रामचंद्र जी के गुण समूह जगत का कल्याण करने वाले और मुक्ति धन धर्म और परम धाम के देने वाले हैं। सदगुरु ज्ञान विराग जोग के, विबुध वेद भव भीम रोग के, जननी जनक सिय राम प्रेम के, बीज सकल व्रत धर्म नेम के। ज्ञान वैराग्य और योग के लिए सद्गुरु हैं और संसार रूपी भयंकर रोग का नाश करने के लिए देवता के वैद्य अश्विनी कुमार के समान हैं। ये सीताराम जी के प्रेम के उत्पन्न करने के लिए माता पिता हैं और संपूर्ण व्रत धर्म और नियमों के बीज हैं। समन पाप संताप शोक के, प्रिय पालक परलोक लोक के, सचिव सुभट भूपति विचार के, को भज लोभ उधति अपार के। पाप संताप और शोक का नाश करने वाले तथा इस लोक और परलोक के प्रिय पालन करने वाले और विचार ज्ञान रूपी राजा के शूरवीर मंत्री और लोभ रूपी अपार समुद्र के सोखने के लिए अगस्त्य मुनि हैं। काम को हो कलिमल करी गन के, केहरी सावक जन मन बन के, अतिथि पूज्य प्रीतम पुरारी के, कामद धन घन दारिद दवारी के। भक्तों के मन रूपी मन में बसने वाले काम क्रोध कलयुग के पाप रूपी हाथियों के मारने के लिए सिंह के बच्चे हैं। शिव जी के पूज्य और प्रियतम अतिथि हैं और दरिद्रता रूपी दावानल के बुझाने के लिए कामना पूर्ण करने वाले मेघ हैं। मंत्र महामणि विषय ब्याल के, मेटत कठिन कुअंक भाल के, हरण मोह तम दिनकर कर से, सेवक साली पाल जलधर से। विश्व रूपी सांप का जहर उतारने के लिए मंत्र और महामणि हैं। ये ललाट पर लिखे हुए कठिनता से मिटने वाले बुरे लेखों मंद प्रारब्ध को मिटा देने वाले हैं। अज्ञान रूपी अंधकार के हरण करने के लिए सूर्य किरणों के समान और सेवक रूपी धान के पालन करने में मेघ के समान है। अभिमत दानी देव तरु बर से, सेवत सुलभ सुखत हरिहर से, सुख भी शरद नभ मन उड़ गन से, राम भकत जन जीवन धन से। मनोवांछित वस्तु देने में श्रेष्ठ कल्प वृक्ष के समान है और सेवा करने में हरिहर के समान सुलभ और सुख देने वाले हैं। सुख भी रूपी शरद ऋतु के मन रूपी आकाश को सुशोभित करने के लिए तारागण के समान और श्री राम जी के भक्तों के तो जीवन धन ही है। सकल सुकृत फल भूरी भोग से, जग हित निरूपदी, साधु लोक से, सेवक मन मानस मराल से, पावन गंग तरंग माल से। संपूर्ण पुण्यों के फल महान भोगों के समान है। जगत का छल रहित अर्थात हित करने में साधु
संतों के समान है। सेवकों के मन रूपी मान सरोवर के लिए हंस के समान और पवित्र करने में गंगा जी की तरंग मालाओं के समान है।